नमस्कार बच्चों, आज पढ़ेंगे हम कक्षा 8 का पहला पाठ। पाठ परिचय में देखें तो सुभाषितानी, पाठ का नाम है सुभाषितानी। सु प्लस भाषित मतलब दो शब्दों से मेल से बना। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को भरने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रं मासाद्यः भवन्त्यपेया। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तो यः नद्यः प्रभवन्ति परम समुद्रम आसाद्य पेया भवन्ति। जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं परंतु गुणहीनों की संगत में रहकर स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं। सरलार्थ में देखें तो गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण भी दोष को बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वतों से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे भी पीने योग्य नहीं रहती हैं। यहाँ देखो शब्दार्थ में देखें गुणगेषु, गुणगेषु मतलब गुणियों में, गुणा मतलब गुण, भवन्ति होते हैं, ते वे, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुणम तो निर्गुण गुणहीन को प्राप्त होकर के वे दोष को प्राप्त हो जाते हैं। शुद्ध स्वादिष्ट मतलब स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई, नदियाँ प्रभवन्ति निकलती हैं, आसाद्य पहुँचकर पेय न पीने योग्य भवन्ति हो जाती हैं। दूसरा श्लोक देखें साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवन मान तद्भाग देयम परम पशुनाम। अन्वय होगा इसका साहित्य संगीत कला से विहीन साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु तृण न खादन अपि जीवन मान तत् पशुनाम परम भाग देयम। शब्दार्थ में देखें तो देखिए इससे शब्दार्थ हैं विहीन रहित, साक्षात मतलब वास्तव में, पुच्छ विषाणहीन पूंछ सींग से रहित, तृणम घास, खादन अपनी खाते हुए भी, जीवन माना जीवित रहता है, भाग देयम भाग्य से, परमम परम सबसे बड़ा मतलब परम। साहित्य संगीत कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है जो घास फूस न खा करके भी स्वादिष्ट व्यंजन खाता है। भाव साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु सा ही जीवन जीता रहता है।